ओके। आई एम ऑडिबल। सबको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। हाँ। प्रकाश भाई, હા સર આવે છે અવાજ. આવે છે ને અવાજ? माई सेल्फ डॉक्टर कौशिक पटेल और मैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन फ्रॉम सूरत। और यहाँ पे हमारे दो हॉस्पिटल्स है, एक है शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन सूरत एंड सेकंड इज सर्जानंद ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल अगेन इन सूरत। और हम लास्ट 10 से 12 साल से हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं और रोबोटिक्स में हम लेकर आए अराउंड 5 इयर्स से। और रोबोटिक्स क्या काम करेगा? रोबोटिक्स आपके हिप रिप्लेसमेंट एवीएन में एवीएन पहले तो क्यों होता है, कैसे होता है, उस बारे में बात करेंगे। और एवीएन के क्या क्या ट्रीटमेंट्स है उस बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में आपके जो जो વેબિનાર आपके ચાલુ. हेलो मन में जो प्रश्न है उसको हम श्योर आई मीन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, थोड़ा सा माइक पास में रख के बात वन करो। सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं प्लस कर देता हूँ। इट्स 100%। अब आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर, अभी आ रहा है। अभी आ रहा है ना? ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर સર करते મને हैं। કો હોસ્ટ બનાવી દો ને સાથે સાથે. તમે કોચ તો છો, અવાજ તો આવે જ છે તમારો, નથી આવતો? અવાજ આવે છે પણ કો હોસ્ટ નથી. આવા બીજા બોલે ને એને મ્યુટ કરવા પડે એટલા માટે. મેક કો હોસ્ટ, ચલો થઈ ગયા, આવી ઓકે ગયા। ડન, થેન્ક યુ સર. ओके, હા ડન. नाउ विल स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन। सबको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस सर। कोई भी एक देना। ओके। विशाल भाई नासिक। हाँ सर, अपनी बात हुई थी। ओके, 1 सेकेंड, अब फोन साइलेंट कर देता हूँ। अ, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस सर। सर. हाँ आवाज यस सर. आवाज बारीक है जी. आवाज नहीं सुनाई दे रहा आपको? कंप्लीट बहुत है सर। कम है। दे रहा है सर. आ रहे हैं सर. आ रही है ना? अब जैसे कि मैं आपको हिप पैथोलॉजी क्या होती है, एवीएन क्या होता है, उस बारे में बात करेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में जो आपकी स्क्रीन है, नॉर्मल उसकी ब्लड सप्लाईज, ये जो रेड कलर है वो ब्लड सप्लाईज है। नॉर्मली ब्लड सप्लाईज हिप जॉइंट्स में होती है। कोई भी चीज है हमारी, कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट्स, वो अगर जिंदा है तो इट इज बिकॉज ऑफ ब्लड। अगर हमें अटैक भी आता है, हार्ट में अटैक आता है, तो अटैक इसलिए आता है क्योंकि हमारी ब्लड सप्लाई हार्ट में बंद हो जाती है, इसलिए हमें अटैक आता है। तो वैसे ही अब जैसे कि ये ब्लड सप्लाई रेड, जो रेड नसें है, वो हमें हिप जॉइंट में ब्लड सप्लाई दे रही है। अगर वो ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, जैसे कि राइट साइड के एक्सरेस में आई मीन स्क्रीन पिक्स में में आपको कुछ दिख नहीं रहा आ है। रहा है. हाँ जी। हेलो सर, सॉरी। स्क्रीन में कुछ नहीं आ जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो खाली हमको सर. गूगल ही दिखा रहा है, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है अभी। पीपीटी पीपीटी ऑन करो सर. पीपीटी ऑन જ છે, નથી દેખાતું? नहीं सर, नहीं ના. दिख रहा है अभी। રૂબરૂ જઈને જ મળ્યું છે, હા, લીવ કરી દે. નથી દેખાતું. કેવી રીતના નથી દેખાતું? હવે દેખાયા. હવે હવે દેખાया. सर गूगल सर्च में अटका हुआ है स्क्रीन. अब दिखा? हाँ 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 दिखा. हाँ दिखा. ओके। ओके सर स्टार्ट. तो जैसे कि आपका ये नॉर्मल हिप जॉइंट है लेफ्ट साइड में, तो उसमें सारी ब्लड सप्लाईज दिख रही है।
राइट। तो उसमें कोई भी जैसे कि आपका बॉडी पार्ट्स है, कोई भी बॉडी पार्ट्स में आपका एक ब्लड सप्लाई की वजह से आपका बॉडी पार्ट्स जिंदा है, जैसे कि आपका हार्ट मसल्स है, या फिर आपका कोई भी बॉडी का पार्ट्स है, लीवर है या स्टमक है या कोई भी किडनीज है। तो वैसे ही हिप जॉइंट्स में कुछ ब्लड सप्लाईज दी गई है, जैसे कि ये है आपकी रेड कलर में ब्लड सप्लाई। जब लेकिन वो ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तब हमारा ए वेस्कुलर नेक्रोसिस, अवेस्कुलर का मतलब है खून का बंद होना, खून के बंद होने की वजह से अगर गोला खराब होता है तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। अब बंद होने के क्या क्या कारण है, तो उसके कारण हम बताते हैं। या तो हमारा कोई फ्रैक्चर हो गया है, जैसे कि फ्रैक्चर होने के बाद हड्डी तो आपकी कट गई है लेकिन साथ में खून की नसें भी टूट गई है, तो खून की नसें टूटने की वजह से आपका गोला खराब हो जाता है। स्टीरॉयड यूज का ये है कारण, कई बार हम कॉस्मेटिकली जैसे स्किन के कुछ ट्रीटमेंट्स में लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड यूज कर लेते हैं, या फिर कोविड के टाइम लाइफ सेविंग ड्रग्स अगर कोई माना जाता था तो वो स्टीरॉयड माना जाता था। तो हमने स्टीरॉयड यूज करके हमें लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में हमें जिंदा रखा जाता था। तो स्टीरॉयड यूज के की वजह से हमें एवीएन देखने को मिलता है। अल्कोहल एब्यूज में ज्यादा दारू पीना, ज्यादा दारू पीने की वजह से भी हमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखने को मिलता है। सिक्कल सेल एक प्रकार की खून की बीमारी है जिसको हम कहते हैं सिक्कल सेल। इस खून की बीमारी में हमें खून का बहाव रुक जाता है, हिप जॉइंट्स के रीजन में रुक जाता है। तो सिक्कल सेल की वजह से हमें ये देखने को मिलता है। स्मोकिंग, स्मोकिंग मीन्स बीड़ी पीना, सिगरेट्स पीना एक लिमिट से ज्यादा, तो उस वजह से हमारी जो खून की नसें है वो जाम जाती, मीन्स उसमें खून मिलना थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वो खून की नसें जम जाती है। और तो जमने के कारण तो हमें खून पूरा मिलता नहीं है हिप जॉइंट्स के रीजन्स में, तो हमें एवीएन देखने को मिलता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मीन्स कोई अंगों का चेंज करना, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट किया, किडनी ट्रांसप्लांट किया, तो उस केसेस में हमें सर्जरी फेल ना हो तो स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन दिया जाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट का इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो उस वजह से भी हमें एवीएन केसेस देखने को मिलते हैं। अगर बीच में किसी को थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं प्रेजेंटेशन के बीच में भी। अब इसके स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। हमें कई बार पेशेंट्स का फोन आता है कि सर हमारा स्टेज 2 है, हमारा स्टेज 3 है, तो इसमें क्या हो सकता है। एवीएन रिवर्स बहुत कम हुआ है, ना के बराबर हुआ है। जैसे कि स्टेज 1 है, उसमें आपको क्लिनिकली वैसे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे स्टेज 2 और 3 में जाओगे तो आपको पेन शुरू हो जाएगा। जब आपका पेन शुरू होता है तब आप नॉर्मल एक्टिविटीज तो आप कर पाते हो, जैसे कि रोजिंदा काम करना। तकलीफें कहाँ आती है, पालथी मारना, कुकड़ू बैठने में तकलीफें शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं स्टेज 2 में, अगर आपको तकलीफ कुछ नहीं है, जैसे चलने फिरने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, रोजिंदा काम करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनको सर्जरी एडवाइस नहीं करते। तो कई बार स्टेज 2 में या तो हमें उनको दवाई देते हैं या फिर कोड डिकम्प्रेशन करते हैं। लेकिन ये मत मान के चलिए कि हमने जो दवाइयाँ दी है या फिर डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी है या कोड डिकम्प्रेशन किया है उससे आपका एवीएन बच सकता है या रिवर्स हो सकता है। सिर्फ आपकी जो एवीएन स्टेज 2 से 3 जाने में या 3 से 4 जाने में जो टाइम ड्यूरेशन है उसको आप लंबा कर सकते हो, उसको आप रोक नहीं सकते। रिवर्स करना तो बहुत मुश्किल है, रिवर्स मीन्स फिर से नॉर्मल होना बहुत मुश्किल होता है। अब कोड डिकम्प्रेशन क्या होता है, कोड डिकम्प्रेशन में क्या करते हैं, जैसे कि आपको लेफ्ट साइड में जो आपका एक फोटो है उसमें हम दिखा रहे हैं कि मल्टीपल ड्रिल होल्स करते हैं। तो ये मल्टीपल ड्रिल होल्स की वजह से कई बार हमें खून का जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, वो फिर से शुरू कर सकते हैं, ताकि हमारा जो एवीएन हुआ था वो हम रिवर्स कर सके। लेकिन कोड डिकम्प्रेशन के सर्जरी के बाद भी आपका एवीएन रिवर्स हो जाए या आपका गोला बच जाए उसके बहुत कम चांसेस है। रिसर्च कहता है, लिटरेचर कहता है कि ये सब करने के बाद भी आप हो सकता है कि आप एवीएन के क्रॉनिक स्टेज में मींस लास्ट स्टेज में पहुंच जाओ और आपको सर्जरी की जरूरत पड़े। फिर आती है दवाइयाँ जिसको हम कहते हैं मेडिसिन। बिस्फोस्फोनेट्स, बिस्फोस्फोनेट्स एक प्रकार की दवाई है जो आपके ऑस्टियोपोरोसिस को रिवर्स करती है या फिर जो आपकी ब्लड सप्लाई है उसको वापस से देने की कोशिश करती है। लेकिन ये भी सब दवाइयाँ जो है वो आपको एवीएन
से रिवर्स करे, मीन्स फिर से नॉर्मल हो, उसके बहुत कम चांसेस है, मानो तो ना बराबर है। हाँ ये है कि ये दवाइयाँ या कोल्ड डिकम्प्रेशन आप एवीएन के स्टेजेस को 2 से 3 में जाने में या 3 को 4 में जाने में आप उसको थोड़ा लंबा समय दे सकते हो। आप उसको रिवर्स या फिर नॉर्मल नहीं कर सकते हो। और आखिरी ट्रीटमेंट इसका होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अब कई बार डॉक्टर आपको कहता है कि सर, मेरे पास कई फोन आते हैं, सर मुझे 3 साल से तकलीफ है, मुझे 4 साल से तकलीफ है। कई पेशेंट्स कहता है कि सर हमें तो अब चलना भी मुश्किल हो गया है। तो हम उसको कहते हैं कि इसमें रिप्लेसमेंट की जरूरत है और इसका कोई इलाज नहीं होता है। तो पेशेंट्स रिप्लेसमेंट से डरता है क्यों? मेन डरने का कारण है कि उनको लगता है कि मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं, शादीशुदा हूँ या फिर शादी होना बाकी, क्योंकि एवीएन कई बार हमें, कई बार नहीं, यूजुअली सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तो यंग एज में, मीन्स छोटी उम्र में, 30 से 40 के आसपास देखने को मिलता है। तो उस छोटी उम्र में कई बार पेशेंट्स डरता है या फिर उसके फैमिली मेंबर्स डरते हैं। प्रकाश भाई संभળાય છે ને? हेलो, हाँ संभળાય છે। संभળાય છે। तो कई बार पेशेंट्स डरते हैं कि हमें एवीएन इस उम्र में हो चुका है या मैं हिप रिप्लेसमेंट कराऊंगा तो मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा या नहीं। तो मैं सबको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यूजुअली हिप रिप्लेसमेंट यंग एज में ही होता है। ओल्ड एज में ये हिप रिप्लेसमेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं। नी रिप्लेसमेंट जो है, घुटने की सर्जरीज जो है, वो ओल्ड एज में देखने को मिलती है, लेकिन हिप रिप्लेसमेंट यंग एज में ही देखने को मिलता है, क्योंकि एवीएन हमें यंग एज में ही देखने को मिलता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि हम इतनी कम उम्र में सर्जरी हिप रिप्लेसमेंट कराए तो दिक्कत होगी, तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि हिप रिप्लेसमेंट ज्यादातर यंग एज में ही देखने को मिलते हैं। तो आप अकेले नहीं हो हिप रिप्लेसमेंट वाले, आपके जैसे कई पेशेंट्स हैं जो यंग एज में हिप रिप्लेसमेंट करा। अब डिटेल्स में हम हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने किसी डॉक्टर, हेलो, हाँ सर। हाँ, સાયલેન્ટ કરજો ને પ્રકાશભાઈ, જેનો સાઉન્ડ આવે છે। हाँ हम्म। तो कई बार आप पेशेंट्स को जब कहा जाता है या फिर आपको कहा जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आपको अब गोला पूरा गल चुका है, आपको हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तब आपको एक डर रहता है कि मैं नॉर्मल लाइफ कर पाऊंगा कि नहीं। जो रोजिंदा में दौड़ धाम काम करता हूँ, जैसे कि काम पे ऑफिस में जाना का। सर તમારું અનમ્યુટ કરજો ને। ઓકે ओके, संभળાય છે? ઓકે ચાલો। હા હા સંભળાય છે। ओके। तो हम ये लोगों का मन का एक प्रश्न रहता है कि सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो आज उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। अब जैसे कि रिप्लेसमेंट में तो 3 चीजें होती है, वैसे 4 चीजें होती है। एक तो एक रहता है आपका कप, उसके अंदर डलता है एक लाइनर। देन हेड आता है। हेड 2 प्रकार के आते हैं यूजुअली, सीओसी और कोबाल्ट जिसको कहते हैं, और सेकंड है सिरामिक। और नीचे आता है एक स्टेम। अब मेन है एस्टाबुलम प्लेसमेंट, कि एस्टाबुलम प्लेसमेंट के जो एंगल्स है वो काफी उसका रेंज बहुत बड़ा है। जैसे कि आपका इंक्लिनेशन है 40 to 55 डिग्री और वर्जन है 20 to 40 डिग्री। अब हम आपकी सर्जरी अगर करते हैं तो, लेकिन आपका जो एनाटॉमी है, भगवान ने किस एंगल में, ये जैसा आपका कप बिठाया गया है, किस एंगल में आपका कप दिया है, वो हमें पता कैसे चलेगा? जैसे कि कोई भी पेशेंट्स है, मेरे पास 5 पेशेंट्स खड़े हैं, तो पांचों पेशेंट्स के एंगल में कैसे पता लगा पाऊंगा? तो वहां आता है रोबोटिक का काम। तो जैसे कि आपका अगर पेल्विस पोस्टीरियर टिल्ट है, मीन्स पीछे के साइड झुका हुआ है, तो उसके एंगल्स अलग होंगे। जैसे 47 डिग्री बाई 34 डिग्री, 47 डिग्री का इंक्लिनेशन, 34 डिग्री का आपका वर्जन। अगर न्यूट्रल पेल्विस है तो उसका एंगल रहेगा 40 to 20 डिग्री। अगर आपका पेल्विस एंटीरियर टिल्ट है तो उसमें डिग्री रहेगा 38 to 90 डिग्री। अब कौन से पेल्विस में कितना डिग्री रहेगा वो कैसे हम पता लगा पाएंगे? तो यहाँ आता है रोबोटिक्स का काम। ये एक है हिप मॉड्यूलर, जो एआई युक्त, मीन्स इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके अंदर हम जब ये
सॉफ्टवेयर्स के अंदर जब हम आपके एक्सरेस डालते हैं तो हमें एक्सरेस डालने के बाद यहाँ एंगल्स मिलते हैं, जैसे यहाँ दिखा हुआ है कप इंक्लिनेशन 40 डिग्री एंड कप एंटीवर्जन 15 डिग्री। ये जब हमें एंगल्स मिलते हैं तो उसके बाद एंगल्स मिलने के बाद हमें ये पता चलता है कि आप सारी एक्टिविटीज, जैसे यहाँ पे सारी फोटोज दिख रही है, वो सारी एक्टिविटीज दौड़ना, कुकड़ू बैठना, पालती मारना, सब आप इजी से कर पाओगे। लेकिन ये एंगल्स, ये जो कप के इंक्लिनेशन और वर्जन्स का जो एंगल है 40 डिग्री एंड 15 डिग्री, ये मिला कैसे? ये मिलते हैं आपके दो एक्सरेस से। जब आप यहाँ आते हो तो हम आपके दो एक्सरेस लेते हैं, और एक्सरेस को इस सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करते हैं, और जो फीड्स करने के बाद हमें ये सॉफ्टवेयर एक एंगल देता है। तो 40 डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन एंड 15 डिग्री ऑफ एंटीवर्जन्स। अब रहता है कि कप का फिटिंग का, कि इस एंगल्स में आप कप को बिठाएंगे कैसे। और जैसे कि चलो ये सॉफ्टवेयर ने आपको एंगल्स तो दे दिया, लेकिन ये परफेक्ट इसी एंगल्स में कब बिठाने के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है रोबोटिक्स की। अब रोबोटिक्स कैसे काम करता है उस बारे में बात करेंगे। सबको दिख रहा है स्क्रीन मेरा? હા દેખાય છે સર. देखा है ना? HIP મોડ્યુલર વાળી સ્ક્રીન દેખાય છે. ના, બીજું આવે છે, 1 મિનિટ, પોઝ થઈ ગયું છે શેર, હવે દેખાય છે? દેખાય છે સર હિપ મોડ્યુલર વાળો. नहीं, ये नहीं, બીજું હવે આવ્યું? હા આવી ગયું. हाँ। अब ये रोबोटिक का प्रेजेंटेशन है कि हमें, जैसे कि हमने हिप मॉड्यूलर में पता चला कि आपका 40 डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन है और 15 डिग्री ऑफ वर्जन है, तो वो कैसे फिट करेंगे, तो वहां पे आता है रोबोटिक्स का काम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आपका L5, जो आपका रीढ़ की हड्डी है, उसको मार्क कर रहे हैं रोबोटिक के द्वारा। वो मार्क करने के बाद आपका हिप का जो जॉइंट है, हिप जॉइंट्स को हम मार्क कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे आपका जो एस्टाबुलम है उसका साइज क्या लगेगा। एस्टाबुलम किसको कहते हैं? अब ये आपका होगा डेप्थ, मीन्स आपका जो एस्टाबुलम कप है वो कितना गहरा में है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपके ये नीचे एंगल्स दिख रहे हैं 30 डिग्री एंड 22 डिग्री, जो नॉर्मल एनाटॉमी भगवान ने आपको दी है उसी एनाटॉमी में हम आपका कप प्लेस कर रहे हैं। तो उससे हमें क्या मिलेगा? और ये आखिरी में ये स्क्रीन है कि आपका पैर छोटा बड़ा तो नहीं हुआ है कप प्लेसमेंट के बाद, वो हम चेक करते हैं। तो आपका कप प्लेसमेंट के बाद हमें 1 mm भी छोटा बड़ा नहीं मिलता, ये रोबोटिक का फायदा रहता है। अब हम आपको दिखाएंगे रिजल्ट्स के, रोबोटिक्स के रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ये आराम से पालती मार के बैठे हैं। ये जितेंद्र भाई है महाराष्ट्र के, पूजा के लिए आराम से नीचे बैठे हुए हैं। સર ફોટો મોટો નથી થતો. देखा तो नहीं? हाँ जो
અહીંયા નથી, સ્ક્રીન ઉપર નથી બતાવતું. નથી બતાવતું? ના. एक सेकेंड। ये देख रहे हो, ये ऑपरेशन के बाद कैसे अच्छे से चल पा रहे हैं। ये धुलिया के पेशेंट है। दोनों गोले चेंज किए थे, अराउंड 1 डेढ़ महीना हो गया इनका। દેખાય છે બધું? आराम से सीढ़ियाँ आप उतर सकते हो, चढ़ सकते हो। ये भी महाराष्ट्र के पेशेंट है। સ્ક્રીન હમણાં દેખાણી હતી, અત્યારે નથી દેખાતી પાછી. देखा છે, देखा છે। देखाय છે હવે? હા દેખાય છે. इनके भी हमने एक साइड का गोला चेंज किया, राइट साइड का। अच्छे से चल पा रहे, घूम पा रहे। और अब देख रहे हो कि दोनों गोले चेंज करने, इनके दोनों हिप रिप्लेस हुए, आराम से ट्रैक्टर भी चला पा रहे हैं। साइकिल चलाते हुए दिख रहे जितेंद्र भाई? प्रकाश भाई देखाय છે आप? હા સર દેખાય છે. इनके दोनों हिप जॉइंट चेंज हुए, अराउंड 2 या 3 महीना हो चुका है इनका। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारा प्रेजेंटेशन हमारे साइड से जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी पूरी तरीके से हो चुकी है। अब इसमें बात आती है एक चीज की, भाई एमआईएस टेक्निक क्या है। एमआईएस टेक्निक के बारे में हम थोड़ा बताना चाहते हैं कि एमआईएस टेक्निक का ये है कि एमआईएस टेक्निक से सर्जरी करने के बाद आपका जो इंसिजन है वो बहुत छोटा लगता है, और मांसपेशियां जो अंदर आती है उसको काटी नहीं जाती है, सिर्फ सेपरेट किया जाता है। वो सेपरेट करने के बाद आपका हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है। एक तो ये हो गया एमआईएस टेक्निक, उसमें सिर्फ इंसिजन का रोल है, मांसपेशियों का जो मसल्स का है उसके हैंडलिंग का रोल है। लेकिन जब आता है रोबोटिक्स, तो रोबोटिक्स का फायदा क्या रहता है कि रोबोटिक्स में जब हम सर्जरीज करते हैं तो आपका जब एस्टाबुलम कप फिक्स करते हैं, इसको हम कहते हैं एस्टाबुलम कप। इसमें 3 होल्स होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, 1 2 3। ये तो मेन होल्स हैंडल के लिए, लेकिन ये 3 होल्स जो होते हैं वो स्क्रू के लिए होते हैं। तो जब हम नॉर्मली इसको फिट करते हैं तो या तो स्क्रू हमें डालने की जरूरत पड़ती है कई बार, लेकिन जब हम रोबोटिक से फिट करते हैं तो हमें नेचुरली इसका फिक्सेशन मिलता है, बिना स्क्रू लगाए हम इसको फिक्स कर सकते हैं। और पूरा नेचुरल तरीके से, जैसे भगवान ने जो एंगल्स में हमें कप दिया है उसी एंगल्स में हम मशीन के द्वारा देखकर एग्जैक्ट एंगल्स में हम इस कप को फिट करेंगे तो आपका जो
ऑपरेशन के बाद का जो काम है, पालथी मारना, कुकड़ू बैठना, वो आप अच्छे से कर पाते हो, और रोज का काम जैसे कि हमने आपको वीडियोस में दिखाया है, वो आप इजी से कर सकते हो। अगर कोई किसी को कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हो। प्रकाश भाई बधाने अनम्यूट करजो। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। महिना 2 महिने मला काय माहिती नाही. हेलो हाँ बोलो। सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आ रही है। सर मैं कृपया जब यवतमाळ एक महाराष्ट्र से हूँ। एक क्वेश्चन जब क्वेश्चन करता है तो प्लीज दूसरे लोग अपना माइक ऑफ रखे तो सबको लिए अच्छा होगा वो। थैंक यू। हाँ पूछिए पूछिए, क्या पूछना है। सर मैं यवतमाळ महाराष्ट्र से हूँ। ओके। सर मेरा दाएं पैर का गोला थोड़ा खराब हो गया है। हम्म। मैं आपके वीडियो देखता हूँ फेसबुक पर। तो इसके लिए मैंने पूछना था कि मेरा अभी 3 स्टेज चल रहा है, लेकिन ओके। चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। हम्म। तो उसके लिए मैं पूछने वाला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा कि कैसा क्या? अगर आपको प्रॉब्लम कितनी हो रही है, रोजिंदा की जो एक्टिविटीज है, आपका काम वगैरह पे जाना वगैरह, अगर आपको प्रॉब्लमेटिक ज्यादा नहीं है तो आप हाँ। रुक सकते हो। लेकिन अगर आपको तकलीफें हो रही है काम पे जाना, रोज का जो आपका काम दाम है, अगर उसमें तकलीफ होती है तो चेंज करना पड़ेगा उसको। नहीं सर, खाली मेरे को जो है, मैं 2 व्हीलर पे नहीं बैठ सकता। अपनी जो गाड़ी है, हम्म। बाइक पल्सर है मेरे हाँ। पास, उस पे हम्म अपनी टांग डाल के नहीं बैठ सकता। और जो एक्टिवा है उस पे मैं नॉर्मली जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। लेकिन जब मेरा काम जो है तो हम्म। बैठने वाला है, तो जब मैं ज्यादा बैठा तो वहां पे स्पेन होता है थोड़ा थोड़ा। हाँ तो फिर आप समझ रहे हो कि आपका रोज का जो एक्टिविटीज है, गाड़ी में जाना या रोज का बैठने का काम है, उसमें आपको सफर हो रहे हो, उसमें आपको तकलीफें हो रही है। तो फिर ये कराने के स्टेजेस में ही आ चुके हो आप। तो आपको प्लान करना है कि आपको कब कराना है, लेकिन करना तो पड़ेगा इसमें। सर मैं बात कर सकता हूँ सर? हाँ बोलिए। सर मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका नाम श्रीकांत भाई? नहीं, मेरा नाम परवेज सिद्दीकी। ओके पूछिए। आपका 2 मिनट ले सकता हूँ सर? हाँ बोलिए बोलिए, पूछिए, कोई दिक्कत और मुझे ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गया है। नहीं। ओके। बाइक से मैंने एक्सीडेंट किया था। ओके। और हेलो। हाँ बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा हाँ, सुन रहे हैं हमारी आवाज? है। हाँ सुनाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गया, बाइक से एक्सीडेंट किया था। राइट साइड का हमारा पैर का एवियन हम्म। एस्कुलर का इश्यूज है। जितने भी डॉक्टर ओके। ने देखा है। ओके। हेलो। हाँ वो लोग बोलते अंकल हैं जी थोड़ा जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। रिप्लेसमेंट करने के लिए। ओके। और मुझे सर्जरी नहीं करानी है, इसके लिए आपकी क्या एडवाइस है सर? कई बार हमारे डिसीजन से संसार नहीं चलता है। मैं भी चाहता हूँ मैं आपकी सर्जरी नहीं करूँ, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। ना पड़ता है, बिल्कुल सही है। हाँ कोई नहीं चाहता, जितनी भी सर्जरीज हो रही है या हाँ, जितने भी यहाँ पे लाइव है वेबिनार में, कौन चाहता है अपनी सर्जरी कराना। एग्जैक्टली। तो वो इसमें हमारे मतलब मर्जी से क्या है, किस जिंदगी नहीं तरह से हम चलती। लोग इसको अगर करना भी चाहें तो किस तरह से आप एडवाइस देंगे सर इसको? क्या किस सॉकेट तरह बॉल से चेंज मीन्स? होगा या उसी में आप कुछ करने वाले हैं? वो तो आपको देख के और आपके रिपोर्ट्स देख के मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि भी क्या करना होगा उसमें। आप कहाँ से बोल ओके। रहे हो? मैं मुंबई अंधेरी से बात कर रहा हूँ। आपकी उम्र? हमारी एज हो गई है 60 सर। अच्छा काम ये चलने वगैरह कैसे दिक्कत होती है आपको? चलता हूँ, बराबर चलता हूँ। अभी क्या है कि ऑटो रिक्शा का एक टायर पंक्चर हो गया है, तो वो तो थोड़ा बहुत लिम्ब होगा ही लिम्ब होगा। हाँ, अगर आप खुश हो आपके काम से और आपके चाल से तो फिर रुक सकते हो, बाकी करना तो पड़ता है। करना ही है ना? हम्म। हाँ जी। ठीक।
तो आप मुंबई में बैठते हैं या गुजरात में ही बैठते नहीं, हैं सर? सूरत सूरत गुजरात। सूरत में। ओके, सूरत में हम्म। किस जगह पे है सर? मैंने स्टार्टिंग में बताया मेरे दो हॉस्पिटल्स है, शेल्बी हाँ। और सरजाना। ओके फाइन, ठीक है, मेरा शायद विजिट है नेक्स्ट वीक में सूरत, तो मैं आप हमें आपको कॉल कॉल करके करिएगा। मिल हाँ लेता जी। हूँ आपसे। हाँ जी। हाँ थैंक जी। यू, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम थैंक यू। वेलकम। हेलो। हाँ बोलिए। सर तुषार बोल रहा हूँ, मैं नासिक से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर, मेरा जो रिपोर्ट आया हुआ है अभी, वो एवन ग्रेड हम्म। 3 का आया है सर। हम्म। तो मैं बैंक में काम करता हूँ। ओके। ज्यादा बैठने के बाद में मुझे बहुत तकलीफ होती है चलने में। मैं सबको एक ही आई मीन सब सुन रहे हो, ये सबके नहीं, मैं कॉमन जस्ट अभी ज्वाइन क्वेश्चन। किया हूँ सर, सॉरी सर, मैं अभी ज्वाइन अच्छा, किया हूँ। इट्स इट्स ओके। सबको मैं इलाज के बारे में बता देता हूँ कि ग्रेड 1 2 3 या 4, 1 2 में ज्यादातर लोगों को पेन नहीं होता है, वो चल फिर रहे, थोड़ा बहुत पेन होता है, रिपोर्ट्स कराने जाते हैं तो ईवीएन देखने को मिलता है, लेकिन वो चल रहे मीन्स काम वगैरह सब इजी से कर पा रहे हो। सबका यही कहना है जैसे ही आप 3 4 में आ जाते हो और रोजिंदा एक्टिविटीज आपकी हैम्पर हो रही है, मीन्स काम पे जाना बैठना नीचे, रोज की एक्टिविटीज आपको दिक्कत दे रही है, सोने मीन्स आपका जो रोजाना 8 7 8 घंटा सोना है, अगर वो भी आपको प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, देन यू आर द राइट कैंडिडेट। आप आइडियल कैंडिडेट हो हिप रिप्लेसमेंट के बारे में, राइट। तो ओके। ये नहीं होता है कि सर मैं स्टेज 1 में आ गया हूँ हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, 3 में आ गया हूँ करना पड़ेगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो करना पड़ेगा, उसका कोई दवाई कोई इलाज नहीं है कि जिसको ओके। रिवर्स कर सके। स्टेज सर मुझे टू या बोलना है। 1 2 3 में आप दवाई या कोई डिकम्प्रेशन से हो सकता है कि आपकी बीमारी थोड़ी लंबी रहे, जैसे ओके। 2 से 3 आने में थोड़ा समय लगे, लेकिन फाइनली आपको रिप्लेसमेंट तो करना ही रहता है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं रहता है। उसके ओके। अलावा कोई प्रश्न हो जैसे गोले के बारे में, आपके दूसरे प्रश्न जैसे कि हम ये काम कर पाएंगे वो कर पाएंगे तो आप पूछिए, बाकी। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी। मैं अजित पवार बात कर रहा हूँ कराड़ से सातारा। हाँ बोलिए बोलिए। अभी ऑपरेशन करना तय हो चुका है 15 अप्रैल के बाद। हम्म। आपसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ महाराष्ट्र में। हम्म। मुलाकात अगर कहाँ हुई मुझे, थी? हाँ, पहले मुलाकात हुई थी मीन्स बात हुई थी। हाँ बात हुई थी। हाँ हाँ। मैं क्या बताऊँ, जो आप इम्प्लांट डालने वाले हैं ना, वो कौन सा कंपनी का हम्म। डालेंगे और उसकी एज कितनी होगी? अगर ऑपरेशन होने के बाद कभी एक्सीडेंट होगा, हम्म। हम्म। या फिर हाँ हाँ, ये अब अगर अच्छा दिक्कत, क्वेश्चन है। अब मानो आप कौन से इम्प्लांट के बारे में जानते हो, आप कितना जानते हो इम्प्लांट के बारे में? मैंने अभी मुंबई में पुणे में इंक्वायरी की थी। हम्म। वो जिमर जिमर कंपनी का है ना, वो डालने वाली थी। चलो जीमर कंपनी अच्छी कंपनी है, मैं मानता हूँ, जीमर है, स्ट्राइकर है, जॉनसन है, स्मिथ एंड कौन सा नेफ्यू अच्छा है। रहेगा, कौन सा इससे मैं मुझे, यही वो जो आपको कह रहा हूँ, मैं अलग अलग आपको इम्प्लांट यही है ना, उसमें कौन सा अच्छा रहेगा? मैं यही आपको समझा रहा हूँ। जीमर भी अच्छा है, जॉनसन भी अच्छा है, स्ट्राइकर भी अच्छा है, कंसेस भी अच्छा है और स्मिथ एंड नेफ्यू भी अच्छा है, ये पांचों कंपनी यूएस की है, लेकिन अभी राइट। क्या है, मेरी एज है 32। अभी अभी मेरी शादी हुई है। मेरी अगली बात ये सुनिए कि इम्प्लांट तो अच्छा ही डलाना चाहिए, उसका कोई दो राय नहीं है। सिरामिक ऑन पॉली अच्छा 30 35 साल चले ऐसा डलाना चाहिए, अच्छी कंपनी का डलाना चाहिए, जो मैंने आपको 5 कंपनी कही है दैट इज गुड कंपनीज। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ डलाओगे तो आपका जो इम्प्लांट डला है उसकी लाइफ अच्छी रहेगी, आप सब कर पाओगे। हाँ अगर है। मैं इसी एस्टाबुलम कप को, ये जिमर का कप है, हम्म। समझे आप, सबको दिख रहा है मैं जो दिखा रहा हूँ, ये जिमर का आपका जॉइंट है, ये आपका हेड है सिरामिक का, ये आपको जॉइंट दिख रहा है। हाँ, तो ड्यूअल मोबिलिटी ये क्या होती आपका, है? आपका एक मैंने ये सुना था वीडियो में, ड्यूअल मोबिलिटी वो क्या होता है? मैं बताता हूँ, ये आपका जॉइंट पूरा फिट हो गया, ठीक है। हाँ राइट। ये एक हाँ होता है परफेक्ट सर्जरी, जैसे भी कि मैं कोई भी मूवमेंट करूँ ये आपका गोला हिलेगा नहीं, ये आप जिमर का ही जॉइंट जो आप कह रहे हो ना वो डाल दिया मैंने। अगर हाँ परफेक्टली डाला तो ये डिसलोकेट नहीं होगा, लेकिन मैं अगर उसको ऐसे डाला तो क्या होगा? हाँ, निकल जाएगा वो। निकल जाएगा। ऐसे डाला तो क्या होगा? पीछे की साइड से निकल जाएगा।
समझे आप? और बराबर। मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे डाला अप्रोक्सीमेटली तो क्या होगा, ऐसे डाला तो क्या होगा, ये ऊपर से निकल जाएगा, ऐसे डाला तो ये नीचे से निकल जाएगा। यही आपका जिमर का जॉइंट कैसे फिट करोगे, उस पर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक समझे आप? है। तो मैं डालने का ये तरीका क्या चाहता होना हूँ चाहिए? कि मैं यही कहता हूँ कि अगर इम्प्लांट तो अच्छा डला हो, नो, उसमें दो राय नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन विद टेक्नोलॉजी के दांत डलाओगे तो ये कोई से भी मूवमेंट्स में डिसलोकेट नहीं होगा। ठीक है, अच्छी हम्म। तरह से इम्प्लांट आपने डाल दिया, उसकी एज क्या होगी? 20 ईयर, 50 ईयर या? सिरामिक और पॉली की लाइफ होती है 30 से 35 साल, 30 to 35 ईयर्स उसकी लाइफ रहती है। ठीक है, ठीक। ओके। मैं क्या मतलब दोनों BL हिप का कितना खर्चा आएगा टोटल? खर्चे की बात तो पर्सनली करेंगे, उसमें तो ठीक है, ठीक है, फोन ठीक करिए, अब डिटेल्स है। में जानिए। ठीक है। यस, 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 ओके, थैंक यू, ओके। ओके सर, एक एक बात जो गुजरात में हम ऑपरेशन करेंगे, उधर का बिल हम्म। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मुझे वापस मिलता है ना? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस हूँ। चीज में? वो इधर। हाँ मिलेगा ना, यहाँ से हम आपको बिलिंग करके देंगे, वो मिलेगा। यस, कई यस, लोग ओके। करा के जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ से करा के जाते हैं, आपको बिलिंग्स मिलेगा रेगुलर तरीके से, और आपको वहां से रिइम्बर्स कराना होगा। और दूसरी एक लास्ट बात मुझे पूछनी थी। मुझे मेरा ऑपरेशन हुआ था 2021 में, किस चीज का? हिप, सॉरी, स्पाइन का, L3 L4 का। हम्म। उसमें हम्म। उसका कोई इधर ये दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, उसको इसको कोई लेन देना नहीं। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर दीपक माहेश्वरी बात कर रहा हूँ भोपाल से। सर मैं ये जानना चाह रहा था, ये ड्यूअल मोबाइल मोबाइल टेक्नोलॉजी जो आया है उसका कैसा क्या रहता है मतलब? हाँ, ड्यूल मोबिलिटी का कोई ज्यादा कोई खास बेनिफिट्स नहीं रहता है। ड्यूल मोबिलिटी का मतलब रहता है कि ये है सिंगल मोबिलिटी। मैंने जो अभी जॉइंट्स आपको देखा है वो सिंगल मोबिलिटी, एक ही जगह मूव होता है, एक ही सरफेस से मूव ओके। होता है। ड्यूल मोबिलिटी मीन्स दोनों जगह से मूव होता है। तो ड्यूल मोबिलिटी के फायदे बस एक की दुक्की है, जैसे कि आप अगर पोलियो के पेशेंट्स हो, आपके मसल्स वीक है, जो ओल्ड एज में देखने को मिलता है, तो ड्यूल मोबिलिटी कराने के कुछ फायदे मिलते हैं। बाकी ऐसा एज सच एक्स्ट्रा कोई उसके बेनिफिट्स नहीं है। ओके। एक्चुअली सर मैं प्लान कर रहा हूँ मई में आने का। अगर आपको कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल्स ये बोलता है कि ड्यूल मोबिलिटी करोगे तो डिसलोकेशंस नहीं होगा, तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ कराइए, तो डिसलोकेशन तो वैसे ही नहीं होगा। ओके। हाँ सर, एक्चुअली मैं मई में आने का प्लान कर रहा हूँ। आपसे लास्ट टाइम बात भी हुई थी 3-4 हफ्ते पहले। हाँ सर, मेरा एक और क्वेश्चन था। जैसे हिप रिप्लेसमेंट कराते हैं, टोटल मेरे दोनों ही होने हैं, बोथ होने, थर्ड और फोर्थ ग्रेड पे हैं। हम्म। बट इसके बाद इन इन फ्यूचर जैसे कोई एक्सीडेंट होता है या स्लिप होते हैं, कुछ भी होता है, इन दैट केस वो क्या होता है, मतलब वो डैमेज होता है या कुछ उसमें प्रॉब्लम तो नहीं होती है? नॉर्मल हिप जॉइंट्स आप मान के चलो, तो आपका पहले तो बात तो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट क्या, किस तरह का एक्सीडेंट हुआ, वो भी मैटर करता है। तो एक नॉर्मल हिप जॉइंट्स, अगर मैं नॉर्मल हूँ, अगर मेरा कल एक्सीडेंट होगा तो मेरे जो हिप जॉइंट्स में डैमेज होगा वही आपके बाद, आपके हिप रिप्लेसमेंट के बाद होगा। लेकिन ओके। जो जॉइंट्स डला है वो फ्रैक्चर या टूटता नहीं है। ये जो मेटल डल रहा है, ये जो आपका टाइटेनियम है, ये क्रैक नहीं यस होगा, सर। आपकी हड्डी टूटेगी, ये नहीं टूटेगा। हाँ सर, वही पूछना था सर। ठीक थैंक यू। है। और किसी के कोई प्रश्न? किसी को और कोई क्वेश्चंस है? यस हेलो। सर, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, हिमेन बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। सर जैसे आपने बताया कि 30-35 साल उसकी लाइफ रहती है इम्प्लांट की, तो चलो मानो 30 साल की हो, फिर इसके बाद आफ्टर अपने जैसे पूरा इम्प्लांट चेंज करना रहता है, या फिर वो उसका लाइनर और जो बॉल होता है वो चेंज करना रहता है? ये डिपेंड करता है। यूजुअली 30 साल के बाद आपकी बोन्स भी वीक हो जाती है, तो आपका जो कप है और जो स्टेम है वो लूज हो जाता है। तो रिवीजन। हमें स्टेम भी चेंज करना पड़ता है, कप भी चेंज करना पड़ता है, लाइनर और हेड तो चेंज होगा ही होगा। तो वो तो डिपेंड सर करता है कि आप। हम्म। तो सर रिवीजन मतलब फिर ऐसे ही नॉन सीमेंटेड ही होता है या फिर सीमेंटेड भी हो सकता है वो भी रिवीजन? डिपेंड करता है आपके वहां पे, तब जब रिवीजन आ रहा है आपकी बोन क्वालिटीज कैसी है। जब रिवीजन सर्जरीज होती है ना, यूजुअली स्टेम जो है
ये जो है स्टेम, ये तो आपका लॉन्ग स्टेम डाल के खत्म हो सकता है, ये आपका लॉन्ग स्टेम है। हम्म, इसको निकाल के बड़ा डाल सकते हो। लेकिन जहाँ कप की बात आती है तो कप में कई बार हमें सीमेंटेड कप डालना पड़ता है इन रिवीजन केसेस, लेकिन वो पेशेंट टू पेशेंट वरी करता है। हम्म, अच्छा। और सर एक और क्वेश्चन था कि जैसे अपने लाइफ में कितना मतलब कितने टाइम रिवीजन करवा सकते हैं? लाइफ में तो 2 बार रिवीजन करा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता एक से ज्यादा जरूरत पड़ी हो। नहीं सर, अभी जैसे मेरी एज है 33 इयर्स, तो हम्म। मान लो कि 25-25 साल तक 2 साल रिवीजन करवाओ, तो मतलब इन शॉर्ट लाइफ हो सकती है इस इतने में खत्म। रिविजन्स में कोई लिमिटेशंस नहीं है, जब तक आपकी बोन क्वालिटी अच्छी है तब तक रिवीजन कर सकते हो। हाँ। अगर बोन क्वालिटी सही नहीं है सर, अगर अपना जो फीमर है पूरा वो खत्म हो जाता है, तो पूरा जो टोटल फीमर रिप्लेसमेंट होता है सर, वो पॉसिबल टोटल होता है? फीमर, लेकिन आप टोटल फीमर रिप्लेसमेंट की कंडीशन तक मुझे नहीं लगता है कि आप खड़े भी हो पाओगे, हाँ क्योंकि मतलब वो। आपकी इतनी एज ऑलरेडी हो चुकी होती है। सिर्फ रिप्लेस करके आदमी नहीं खड़ा होता है, बॉडी में ताकत भी होनी चाहिए। हम्म, मतलब इन शॉर्ट की हिप रिप्लेसमेंट में अपनी अगर 30 की एज हो तो अपना 80-90 साल तक पहुंच जाते हैं। आराम से पहुंच जाते हो। ओके, तो अब टेंशन फ्री है सर। थैंक यू सर। आज मैं तो ये कहता हूँ, आज से कल की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आप तो 30 साल के बाद की टेंशन ले रहे हो। नहीं सर आज की जिंदगी अच्छे से जियो। नहीं सर, वो अभी टेंशन। अगर आप, मैं ये कह रहा हूँ, अगर अभी आप अच्छे से नहीं जी पा रहे हो तो आज से 30 साल के बाद की लाइफ की क्या सोच रहे हो आप? समझे? अब अगर हिप पैथोलॉजी के साथ अगर अभी आप परेशान अभी हो, तो आप ये सोच के अभी से क्यों परेशान होना कि 30 साल के मैं रिप्लेस करा लूंगा तो 30 साल बाद क्या होगा, उसकी टेंशन अभी से क्यों लेना है, आज का तो देखो। हाँ, और सर एक क्वेश्चन था, जैसे मैं गुजरात जो जीएसआरटीसी है ना, गवर्नमेंट की बस है, वो सर्विस में मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, बस से सर्विस करनी है, तो जैसे मैकेनिकल वर्क होता है तो थोड़ा हैवी रहता है, तो हिप रिप्लेसमेंट तो के कर बाद पाओगे, मतलब कर पाओगे, सब कर पाओगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कर रहे हैं, सब गैरेज का काम भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, सब कर थैंक यू सो मच सर। उनको भी क्वेश्चन है ना, वो प्लीज अपना हाथ है ना वो रेज अप करे। मैं यहाँ से अनम्यूट का उसको रिक्वेस्ट भेजूंगा और आप अनम्यूट कर सकते हो। नथिंग 001 ने अनम्यूट करવું પડે એવું છે, એક સેકન્ડ। हेलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, रिप्लेसमेंट के बारे में हम माइंड डाल के बैठ सकते हैं क्या? हाँ बैठ सकते। अच्छा अच्छा, ओके सर, इतना ही पूछना था। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर, अभी मेरे को है ना लेफ्ट साइड के हिप में प्रॉब्लम है। एवीएन ग्रेड 3 है, लास्ट 1 साल से है। ओके। ठीक है। तो अभी थोड़ा ऑपरेशन में अगर डिले करता हूं मैं, तो उसकी वजह से राइट साइड में कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है क्या? सिर्फ पेन हो सकता है, ईवीएन के स्टेजेस चेंज होने में कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं होता है। जैसे कि आपका ईवीएन एक साइड है और दूसरे साइड ईवीएन नहीं है, तो उस वजह से आपके दूसरे साइड ईवीएन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके एक हिप में तकलीफ है और सारा वेट अगर आप दूसरे हिप में देकर चलोगे तो पेन होगा, लेकिन वो खराब नहीं होगा। ओके। और दूसरा सवाल ये था सर कि मेरे को जब से एवीएन हुआ है ना, तब से नी में भी प्रॉब्लम, मतलब नी में पेन हो रहा है। ठीक है। तो वो उसके रिलेटेड रहता है क्या? नर्व सप्लाई, हिप जॉइंट की जो नर्व सप्लाई है वो कॉमन है हिप और नी की। नी पेन का ओके। रीजन ये ही है। जैसे ही आपका हिप पैथोलॉजी हिप का खराब होता है तो वैसे ही आपका नी पेन शुरू होता है, क्योंकि दोनों की नर्व सप्लाई नसें एक ही है।
जैसे ही हिप का आपका दर्द जाएगा, जैसे रिप्लेसमेंट करते हो हिप का पेन जाएगा, तो वैसे ही नी का पेन चला जाएगा। सर मैं संजय ओके। पाड़ी और अकोला सर, से बोल रहा हूँ। हेलो हाँ हेलो बोलिए। हाँ बोलिए। सर, ये और ये जो ऑस्टियोपॉस 35, विटामिन D3 और हम्म। कैल्शियम की 1 साल से मेरी टैबलेट चालू है सर। उससे मतलब ओके। ठीक है, तो वो कंटिन्यू कंटिन्यू इतना कर सकते हैं क्या सर, कि उसका कुछ साइड इफेक्ट होता है? कैल्शियम इतना भी कंटिन्यू मत करो कि आपकी किडनियां खराब हो जाए, और विटामिन डी भी इतना कंटिन्यू मत करो कि हाइपर विटामिनोसिस हो जाए। डॉक्टर से पूछो, उतना ही दवाइयाँ लो बस। सर मैं ओके संजय सर। पाड़ी अकोला से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं ठीक है 59 ईयर का हूँ। दोनों हिप बॉल चेंज करना है, तो ये कैसा डिसाइड करना कि दोनों एक साथ में करना है या एक एक करना? वो आपके रिपोर्ट्स और आपको देखकर डिसाइड करते हैं हम। जब हम आपसे बात करते हैं ना, तो आपके विल पावर और ताकत के बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि ये दोनों करने के बाद ये सहन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और दूसरी चीज, आपके रिपोर्ट्स के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, रिपोर्ट्स देखकर हम डिसाइड करते हैं कि हम दोनों चेंज करेंगे या नहीं। लेकिन अब जब सर आओगे तब हम डिसाइड कर पाएंगे, लेकिन दोनों चेंज करना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, थैंक यू सर। हेलो। सर मेरा नाम जयवंत डिसले, मुंबई से। ओके। सर आवाज आ रही है मेरी? सर मेरा हाँ सब आ रिसेंटली, रही है, अब बोलिए। थैंक यू सर। सर मेरा टू दिस ईयर, लास्ट ईयर अप्रैल में मेरा हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, राइट साइड लेग का। हम्म। और सर मेरा लेफ्ट लेग का ग्रेड है 4 3। ओके। सो सो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मतलब उसका भी इन फ्यूचर करना ही पड़ेगा। लेकिन सर हाँ वो मेरा, तो करना ही होगा। सर मैं ना, मैं बेटा जॉब रहता है बेड पे। लेकिन सर मैं हम्म। एक आध घंटे, एक दो घंटे के बाद बैठने के बाद मुझे खड़ा होता ना सर, तो मुझे ना सर ये हम्म। लेफ्ट जो राइट हैंड साइड पे जो हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, उसमें मेरा हाँ। फील होता है कि मेरा बॉडी ना वहाँ पे मूवमेंट देता है कि भाई इधर कुछ हुआ है, और थोड़ा उसमें प्रेशर हम्म। जनरेट होता है। वो तो अब हम आपको देखकर, आपके एक्सरेज एग्जामिन कर कर ही बता पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा लगता है ना कि वहाँ जगह पे एक प्रेशर बन गया है वो जगह पे, और थोड़ा हाँ फील मैं होता है, यही मतलब कह वो रहा हूँ प्रेशर। जयवंत भाई कि वो तो, इसमें कई चीजें मैटर करती है। आपका ऑपरेशन कैसा हुआ है, किस अप्रोच से हुआ है, एमआईएस से हुआ है कि नहीं, रोबोटिक से हुआ है कि नहीं। चलो रोबोटिक तो छोड़ो, परफेक्ट हुआ है कि नहीं, ये सब मैटर्स देखकर हम डिसाइड कर पाते हैं या फिर आउटकम निकाल पाते हैं कि क्या कारण है जिससे आपको ये तकलीफें हो रही है। तो समझो सर, अगर इसके लिए कैसा आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये परफेक्शन में हुआ है कि थोड़ा बहुत वही तो मिस्टेक्स? मैं कह रहा हूँ, आपके एक्सरेज देखकर और आपको देखकर। मतलब आपको एक्सप्रेस तो मैं ईमेल के जरिए तो भेज भी सकता हूँ, तो उसके लिए हाँ पर्सनली विजिट, लेकिन आपको भी देखना पड़ेगा ना, यही तो हम कह रहे हैं। पर्सनली भी सामने सामने होंगे तो भी आप हाँ। आइडेंटिफाई कर पाए कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कारण हुआ। क्या है, किस कारण से आप परेशान हो रहे हो। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म। ओके सर। और किसी के कोई क्वेश्चंस? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते सर, मैं सूरज दुबे बात कर रहा हूँ, कल्याण मुंबई। हाँ कैसे हो भाई? बस बढ़िया सर। आपके हो गया दूसरे मुझे हिप सर में साढ़े कैसा तीन तकलीफ है साल अभी? अभी सर है, उसमें भी उसका प्लान चल रहा है। ये 3 4 महीने के बाद उसको भी कराएंगे। और ऑपरेट हिप करा हुआ रिप्लेसमेंट। साइड कैसा है? और जो ऑपरेशन किया हुआ है सर, वो बराबर है, सब कुछ अच्छा है। और बढ़िया चल है। भी रहा गाड़ी हूँ वाड़ी सर, चला रहे मैं हो? बाइक बाइक तो सर मेरा पर डे 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर ऐसे तो हो आप रहा है, इन कभी लोगों कभी को, सौ तो किलोमीटर आप भी इन होता है। सब दर्शकों को बताइए, आपने यहाँ ऑपरेशन करा है, आपका रिजल्ट कैसा है, सबको बताइए। जी सर। मुझे हो गया सर 4 महीना हुआ सर किधर में ऑपरेशन हम्म। करा के। और बहुत अच्छा है, फीडबैक भी बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल का साफ सफाई और इस स्टाफ का भी अ, बातचीत करना बहुत अच्छा है। और और डॉक्टर इसमें का यहाँ पे रिस्पॉन्स? डॉक्टर का तो बेस्ट है सर। मैं भी पहले शुरू शुरू में मैं डरता था कि कैसा होगा ऑपरेशन, कैसा नहीं होगा। हम्म। इतने साल में मुझे कम से कम 10 15 साल से ये हिप का प्रॉब्लम था। और दोनों पैर में ही प्रॉब्लम था और दर्द भी बहुत हो रहा था सर। तो हम्म। लास्ट में मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं आपसे यूट्यूब पे और सॉरी इस पे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैंने आपका ऐड देखा था। बाद में आपसे बात किया। और
वहां पे आके हिप आपको रिप्लेसमेंट। ऐसा आपको ऐसा कोई महसूस हुआ कि आप कलिंग में बैठे हो, मैं सूरत में बैठा हूँ, डॉक्टर परफेक्ट बात नहीं कर रहा है या जवाब नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ जी महसूस हुआ नहीं कभी? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आप बराबर, मैं हम्म। आपसे फोन पे फॉलो बराबर लेते रहे आप। हम्म। जो भी था फिजियोथेरेपी भी बराबर मैंने किया। आप बराबर देखभाल भी किए सर। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ आपकी तरफ से, और जब मैं आपको कॉल किया हूँ उसका आप रिप्लाई भी जरूर हम्म। दिए सर। हम्म। क्योंकि जी हम सर। ये सोचते हैं कि आप इतना दूर गए हो तो आपको ये फील ना हो कि डॉक्टर ने तो काम कर दिया है, मीन्स ऑपरेशन हो चुका है, अब क्यों जवाब देगा, ऐसा पेशेंट को फील ना हो, इसलिए पहले तो जवाब हम उन्हीं को देते हैं जो दूर रहते हैं। पास जी वाले तो सर। क्या आ भी सकते हैं कि आके सर नहीं पे नहीं, दिखा दे। तो वही मेरे भाई साहब भी वही बोल रहे थे कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। ऐसा कोई डॉक्टर हम्म। नहीं रहता है कि अपना पर्सनल नंबर दे और आपसे बात करे। क्योंकि आप उनसे जाओगे, अपॉइंटमेंट लोगे, तभी जाके वो डॉक्टर मिलते हैं। मगर ये डॉक्टर हैं कि फोन से ही कर रहे हैं। अभी 4 महीना हुआ मगर आपके पास तो मैं आ नहीं पाया, क्योंकि मैं कल्याण में हम्म। रहता हूँ, मगर फोन से पूरा फॉलो हुआ सर। तो ये हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप भले ही दूर हो, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप ठीक ना हो जाओ। जी सर। तो जी हम सर, आपको एक तब चीज तक और था पीछे सर, एक पड़े क्वेश्चन था रहेंगे सर। जब तक आप ठीक ना हो जाओ। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। जैसे मेरा जिस हाँ। साइड में ऑपरेशन हुआ, राइट साइड में, तो मैं हाँ। वो साइड से करवट लेके सो सकता हूँ? हाँ, आराम से। आपका उसमें वजन कुछ कितना प्रॉब्लम है नहीं ये होगा तो ना? बताओ लोगों को। सर मेरा 102 kg। 102 kg के ये भाई है। जी सर। ठीक है, आप सो सकते अभी हो, कोई बड़ा। दिक्कत नहीं है, सही। यस सर, यस सर। अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं मुझे वही 2-3 महीने बाद लेफ्ट साइड का भी कराना है सर। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया। जी आ सर, और जाइए, एक कोई चीज दिक्कत नहीं, हम बढ़िया से एक चीज हम्म। और था सर। जैसे अभी बाकी लोग भी हैं, उनको भी सुनना है। जो इम्प्लांट हम हम्म। लगाते हैं, तो वहां हम्म। पे देखते हैं सिरामिक का बॉल रहता है। हम्म। सिरामिक सिरामिक का रहता है, और सिरामिक और पॉली, हाई पॉली रहता है। हम्म। कौन सा बेस्ट रहता है सर? हाई पॉली रहता है सिरामिक? देखो, सिरामिक ऑन पॉली या सिरामिक ऑन सिरामिक, दोनों का लाइफ सेम है। ओके। लेकिन मैं सिरामिक ऑन सिरामिक इसलिए प्रिफर नहीं करता हूँ क्योंकि दोनों मटेरियल सेम हो जाएगा तो कुट 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 आवाज आएगी। जब आप जी चलोगे तो सर। कट 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 आवाज आएगी। इसलिए हम जी यूजुअली मैं प्रिफर नहीं करता कि ऊपर भी वही मेटल हो नीचे भी वही मेटल हो, सिरामिक भी ऊपर और नीचे भी सिरामिक, तो कुट कुट आवाज आएगी। और कई बार टूटने का डर रहता है उसको, सिरामिक का ब्रेक होने का डर रहता है, जी क्योंकि दोनों मेटल सेम है। ऊपर अगर प्लास्टिक होगा और नीचे सिरामिक होगा तो आवाज भी नहीं आएगी, वो टूटेगा भी नहीं, और लाइफ तो सेम ही है और पैसा भी बच जाएगा, सब जी सर, ठीक जो प्लास्टिक रहता है हाई पॉली का, उसका है। बेस्ट हाँ, क्वालिटी रहता है ना सर वो? अब बेस्ट क्वालिटी हाई क्रॉसलिंक पॉलीइथिलीन है, मीन्स सबसे यस। बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। और किसी को कोई पूछना? प्रकाश भाई, हाथ घना ऊंचा છે હો, બધાયના ઊંચા છે આમ જોઈએ તો। हेलो पति क्यों? हाँ, बोलिए। सर, एक पूछना था कि अपना जो हॉस्पिटल है सर, उसमें कैशलेस का ऑप्शन है क्या? हाँ, सारे कैशलेस है, सारी कंपनीज कैशलेस है। हाँ सर, एमडी इंडिया है सर। हाँ, सब कैश, मैं कह रहा हूँ सब कंपनी कैशलेस। अच्छा सर, ठीक है सर, उतना ही पूछना था बस। ओके। और किसी के कोई क्वेश्चंस? हेलो। हेलो हाँ, किसी को कुछ पूछना है? सर, ये सर्जरी करने के बाद रेस्ट कितना करना पड़ेगा अपने को?
10-12 घंटे में हम चलाना शुरू कर देंगे। 10-12 दिन में आप तो यूजुअली 80-90% नॉर्मल हो जाओगे। जैसे मैं मतलब सूरत से ही बात कर रहा हूँ मैं टेक्सटाइल कहाँ से? इंजीनियर हूँ। सूरत डिंडोली से में सर। कहाँ से? डिंडोली सर। ओके। हम यहाँ 10-12 घंटे में तो यूजुअली चला देते हैं। सवेरे सर्जरी हुई तो आपको शाम को चलाएंगे, शाम नहीं को सर, सर्जरी ऑफिस हुई तो ज्वाइन कर दूसरे सके, दिन। ऑफिस ज्वाइन वापस कर सके, चल के जा सके, उतना कितना 20 दिन दिन रेस्ट तो, करना है? 20 दिन मान के चलो, 20 days। 20 डेज। हाँ जी। ठीक है सर। 15 दिन तक करूंगा मैं। 15 दिन तक और किसी के कोई क्वेश्चंस? प्रकाश भाई छो क्या निकली गया? છું સર. કોઈને પૂછવાનું છે કોઈને? બરો એક જ મિનિટ હો. કોઈના હાથ તો છે હજી. એક જ મિનિટ હો. અશોક પુરી છે? राहुल भाई, राहुल भाई आपको कुछ पूछना है? અશોક राहुल પુરી भाई, કરીને मनोज છે। भाई, मैंने अनम्यूट का आपको रिक्वेस्ट भेजा है। हाँ अनम्यूट हो गया। हेलो सर। हाँ बोलिए। नमस्कार, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। मेरा बायलैटरल हिप रिप्लेसमेंट करना है। मेरा एक ओके। क्वेश्चन था कि हाँ बायलैटरल करने के बाद इंडियन टॉयलेट्स यूज कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं ना। इंडियन टॉयलेट, अच्छा यही था पूछना। कर सकते हैं, कर सकते हैं। थैंक यू सर। मैं अभी एक वीडियो दिखाता हूँ, सब होल्ड करिएगा। एक वीडियो दिखाता हूँ। सब देख रहे हो ना? यस सर देख रहे हैं। एक सेकंड में एक वीडियो दिखाता हूँ। दिख रहा है सबको? हाँ इनके देखाય છે. दोनों हिप इनको दोनों दोनों हिप रिप्लेस हुए इनके। ये देखो बैठे हैं। दिखा? दोबारा देखिए। इनके दोनों हिप रिप्लेसमेंट एट अ टाइम चेंज हुए हैं, एक ही बारी में दोनों एक साथ। ये इंडियन टॉयलेट जैसे बैठे और नीचे बैठ गए। और पूछना है किसी को कुछ? परेश भाई, परेश मोहित भाई, सुतार। मोहित भाई ललानी, मैंने आपको भेजा अनम्यूट का रिक्वेस्ट। मनोज भाई, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरी एज 33 है, मगर मैंने आपको रिपोर्ट भेजा था, मेरा टूट गया है सर किसी वजह से। हम्म हम्म। मतलब वो पता नहीं चला, ऐसा पाँव को ऐसा झटका दिया था तो टूट गया, मगर मेरे को अभी 14 महीने कंप्लीट हो गए। मैं बेड पे हूँ, मगर ये अपना वॉकर से चलता फिरता हूँ। ओके। मगर वो तो खाली वहां सोने, तो डॉक्टर ने क्या कहा वहां पे? मैंने एक्सरे निकाला था ना, तभी ऑपरेशन ही बोला था, वो टूट गया था ना। अरे अब तो ऑपरेशन तो हो चुका है, तो अभी तक क्यों हो आप बेड पे? नहीं नहीं, ऑपरेशन नहीं बोला था, किया नहीं मैंने। 14 महीने हो गए, अभी पैर थोड़ा थोड़ा बारीक पड़ने लगा है। ओके, तो फिर अब क्या पूछना चाह रहे हो आप? मुझे सर वो अपने को जो प्लांट बिठाना है ना, वो मेरे को सिरेमिक पॉलीमर का बिठाना है। और अपने हाँ पास कोई बात नहीं। झिमर या એને टाइम जॉनसन बहुत का, जल्दी ऐसा मैं आके मारे खुद चॉइस कर सकता हूँ क्या? आप चॉइस कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है सर, तो मैं आ जाता हूँ दो चार बापा दिन के में बोल रूप में आपके। આવી જાય. क्या कह रहे हो? 2 4 दिन में आ जाता हूँ फिर, क्योंकि मैं भी डॉक्टर फैमिली से हूँ, इसलिए मुझे मालूम पड़ा ना ये प्लांट वगैरह कौन सा बिठाना है। 14 महीने मैंने इसलिए इधर उधर कर दिए। ठीक है, आप जब भी आ रहे हो हमें कॉल करके आइएगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? अभी पैर जो मेरा पतला हो रहा है थोड़ा थोड़ा उसके वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा नहीं है, 32 का भी 45 मेरा खाली वेट है। हाँ वो तो सब हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। मनोज भाई आपका हो ओके, गया. अशोक भाई हो गया। पुरी.
અશોક ભાઈ હેલો હા નમસ્કાર સર ડીસાથી વાત કરું છું नमस्कार। हाँ हाँ ડીસા બનાસકાંઠા સર हाँ મને बोलिए। 2018 થી આ ગુજરાતી વાત કરું ચાલશે સર हाँ चाल से पर हिंदी में बोलो तो बधाने ने समझ पड़े। हाँ मेरा ये क्या एवीएन का प्रॉब्लम है वो 2018 से है ओके 2020 में मुझे ऑपरेशन मतलब करना ही वाला था और कोरोना आ गया ओके अभी उसके बाद में मेरे को डॉक्टर ने सजेशन दिया कि अभी 1 साल के बाद में आप करो मैंने अहमदाबाद दिखाया था ओके उसके बाद में मैंने कुछ थोड़ा देसी दवाई चालू किया उससे थोड़ा मेरे को फर्क पड़ा था तब से लेके अभी तक मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया अभी मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैंने हम्म सजेस्ट किया कि भाई ऑपरेशन करवा लो तो मेरा ये पूछना है कि मान लो कि ये ऑपरेशन करवाने के बाद में उकड़ू बैठना हम्म पलटी पालती मार के बैठना या थोड़ा बहुत हम्म। मान लो कि कुछ कसरत करना पड़े या थोड़ा दौड़ना पड़े तो उसमें मुझे क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है कोई ध्यान नहीं रखना है, सब कर पाओगे आप। नहीं दौड़ना सब कर पाओगे। अच्छा हाँ जी। उसके और मान लो कि दौड़ने से कोई मान लो कि खिसक जाए टूट जाए हड्डी के नहीं कोई ऐसा खिसकेगा, नहीं कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा ठीक है धन्यवाद આમનું કેવું તો એવું છે કે યાર દોડી બી શકે બધું બી કરીએ કે बीजा कोई ना प्रश्न? और किसी को कुछ पूछना हो? ये सैमसंग SM हेलो हेलो हाँ बोलो बोलो। हेलो प्रताप सिंह बोल रहा सर बॉम्बे से हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ सर मेरा सर पहले ऑपरेशन गिरा था तो मेरा हाँ ऑलरेडी 2019 में ऑपरेशन हुआ है स्क्रू डाले हुए है हाँ। तो अभी वो सर खराब हो गया पूरा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा कि सर कैसे करना पड़ेगा पहली हाँ बात तो वो ये निकाल के रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। सर मेरे ऑलरेडी प्लान लगे हुए हैं सर 2 स्क्रू हाँ जी। मेरे ऑलरेडी लगे हुए हैं सर स्क्रू अंदर तो वो जो रहता है ना गुल्ला वो पूरा खराब हो गया मैंने आपको हाँ एक्स्ट्रा भी तो भेजे थे मैं देखा हूँ वो स्क्रू निकाल कर रिप्लेसमेंट करना होगा, ये तो कह रहा हूँ। प्लस मेरा सर पोलियो भी है सर उसी पैर में? हाँ सर उसी पैर में पोलियो है? हाँ सर ये तो सर आपको कैसे देखना है पड़ेगा। तो मैं आपको देखूंगा पहले कि मसल का पावर कैसा है, नहीं तो फिर ड्यूल मोबिलिटी करने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा सर वही तो किसके लिए मेरे को रिप्लेस करना ही है मेरे को ऑपरेशन तो कराना हम्म। ही है रिप्लेसमेंट करना ही है गोला मेरा पूरा खराब हो गया कि मूवमेंट एक पैर पे मेरा पूरा वो देख के डिसाइड करेगी कि कौन सा इम्प्लांट आपको अच्छा होगा, कौन सा इम्प्लांट आपके लिए एक अच्छा आपने होगा। पहले क्या कोई किया हुआ है क्या पहले पोलियो का और सर काफी हो चुके हैं। हो चुका क्या हम्म। तो वही सर आपके मिलकर फिर देखूंगे आपको सर फिर ठीक है। ठीक है सर ओके ओके। हेलो और किसी को कुछ? हेलो हाँ बोलो। सर थोड़ा एमआईएस टेक्निक के बारे में थोड़ा बताओ। एमआईएस टेक्निक ये रहता है, आपका इंसिजन छोटा हो जाता है और अंदर जो भी मसल्स आती है एमआईएस टेक्निक में वो मसल्स को सेपरेट किया जाता है, काटा नहीं जाता। तो जब मसल्स नहीं काटेंगे, चीरा छोटा लगेगा, चीर फाड़ कम होगी, तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी। एमआईएस टेक्निक से सिर्फ रिकवरी फास्ट होती है, ठीक है राइट? सर क्योंकि चीरा छोटा ठीक है लगा तो फिर आपको दर्द वर्द रहेगा नहीं, तो रिकवर फास्ट करोगे। एमआईएस टेक्निक से सर कोई इम्प्लांट परफेक्टली नहीं प्लेस होता है, वो रोबोटिक से होता है। सर स्टेम और सर वो सेल्स थेरेपी की प्लाज्मा एंटेरो थेरेपी हेलो हाँ सर वो एंटेरो अप्रोच और पोस्टीरियर अप्रोच क्या होता है सर। एंटीरियर अप्रोच में अगेन वो एमआईएस टेक्निक से ही होता है, उसमें फिर से मसल्स नहीं काटी जाती। पोस्टीरियर अप्रोच से आपकी मसल्स कटती है, लेकिन रिकवरी में 5-6 दिन का ही फर्क रहता है। जैसे एंटीरियर अप्रोच से आप सर्जरी कराते हो तो आप थोड़ा 5 दिन पहले रिकवर हो जाते हो, पोस्टीरियर अप्रोच से कराते हो तो 5 दिन लेट रिकवर होते हो। ओके ठीक है। सर लेकिन मानो कि आपने एंटीरियर अप्रोच से कराया लेकिन इम्प्लांट अगर प्रॉपरली नहीं बिठाया तो एंटीरियर अप्रोच का फायदा क्या?
रिकवरी नहीं हो गया। हाँ हाँ समझ हाँ रहे हो? हाँ मेन मोटो होना चाहिए हमारा, सांधा जो जॉइंट हम बिठा रहे हो परफेक्टली प्लेस हो। हाँ हाँ તો પોસ્ટિયર તમે કઈ એપ્રોચ ટેકનિક થી કરો છો? હું ડાયરેક્ટ લેટરલ એપ્રોચ થી કરું છું બાય એમઆઈએસ ટેકનિક। ओके ठीक है सर ठीक સર है सर પ્લાઝમા અને સ્ટેમ સેલ થેરાપી નો કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપી શકો? પ્લાઝમા સ્ટેમ સેલ તો નસીબથી જો તમારું રિકવર થયું તો થયું, બાકી પરફેક્ટલી શ્યોર નથી કે તમે રિકવર થઈ જવાના છે। ઓકે સર, થેન્ક યુ। और किसी को कुछ नहीं पूछना? हो गया? नहीं सर, जो भी सवाल पूछना था सब जवाब हमको अच्छे से मिल गए। पर एक बात है सर, जब ऑपरेशन होने के बाद कितने दिन में जॉब कर सकते हैं? रेगुलर चलना फिरना कितने दिन में होता है? 1 महीना, 2 महीना? 20 दिन मान के चलो, 20 दिन मान के चलो, 20 days। 20 दिन। अभी फिलहाल तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको 1 महीना रेस्ट करना पड़ेगा, अगले महीने में थोड़ा सा चल के फिर 3 महीना तो पूरा रेस्ट ही बोलते हैं। तो 3 महीने नहीं, के बाद ऐसा आप कुछ शुरू नहीं है, हो अब सकते हो। 20-25 दिन में आप काम पे जा सकते हो। ओके ओके सर, वही बाकी सब अच्छा मिला कई बार जो तो भी। हमारे यहाँ पेशेंट आंखें कटाने के लिए 2 व्हील में आते हैं, मीन्स 15 दिन बाद। ठीक है सर, आऊंगा मैं उधर पूना पाटिया का एक मेहमान है उधर, उनके पास आने वाला हूँ तो आपके पास आने वाला हूँ। ऐसे ही कॉल कॉल पे बात हुई अपनी। क्या नाम है आपका? विशाल दारकोंडे करके थी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो हम यही एंड करते हैं। मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस जितने कॉमनली जनरेट होते हैं वो सारों के जवाब दे चुके हैं। और किसी को कोई प्रश्न, अगर कोई क्वेश्चंस उठता हो तो हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर सबको मिला हुआ है और ग्रुप में डाला हुआ है। तो अभी इस वेबिनार को हम एंड करते, यहाँ खत्म करते, और कल को कुछ नया प्रश्न या आपके मन में कुछ सवाल उठता हो तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और सबको यहाँ पर वेबिनार में जुड़ने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।